हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि एंड आई एम विद यू ऑन एवरी वेडनेसडे एट 4 PM, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू आई ऑर्गेनाइज माई क्लोजेट। सो फ्रेंड्स, ऐसा हम सबके साथ होता है कि हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी ओकेजन होता है, हमारे पास कपड़े नहीं होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 90% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारे सारे कपड़े हमारे सामने ही विजिबल होंगे। कैसे मैं अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरीके के ऑर्गेनाइजर मैं यूज करती हूँ। ये जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजिंग वीडियो है। कैसे मैं एक कार्टन को ऑर्गेनाइजर में उसे चेंज करके फिर अपने ऑर्गेनाइजर की तरह उसे यूज करती हूँ, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर उसे भी चेक कीजिएगा। चलो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड, जो भी अलमारी में पहले कपड़े रखे हैं उन सबको हम बाहर निकाल लेंगे वन बाय वन। अपनी वार्डरोब को बिल्कुल ही क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने कपड़ों को बाहर निकालते जाएंगे हमको अपने जो कपड़े पीछे की तरफ रखे हैं वो विजिबल हो जाएंगे और हमें को पता चलेगा कि कितने कपड़े हमारी वार्डरोब में थे। ये देखिए, मेरी पूरी वार्डरोब बाहर निकल चुकी है। पूरी वार्डरोब मैं क्लीन कर चुकी हूँ, सब कुछ बाहर आ चुका है। और अब इसके बाद मैं अपनी पूरी वार्डरोब को क्लीन करूँगी, क्योंकि एक बार जब पूरी वार्डरोब क्लीन खाली हो ही गई है तो उसे क्लीन करना तो बनता ही है, और उसको अच्छे से क्लीन करके लगाना हमें अच्छा भी लगेगा और हमारे वार्डरोब सुंदर भी लगेगी। फ्रेंड्स, क्लीन करके हम अपनी वार्डरोब को वन बाय वन लगाते चले जाएंगे। लेकिन इस वार्डरोब में मैं अपने सारे ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़े रखती हूँ। मेरे डेली यूज़ के कपड़े जो हैं वो बाथरूम की अलमारी में रहते हैं। मेरे अंडरगारमेंट्स भी सारे बाथरूम की अलमारी में रहते हैं। उसका भी बहुत जल्दी वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, ये धीरे धीरे करके मेरी वार्डरोब बिल्कुल क्लीन हो गई है, अंदर से बिल्कुल वाइट है। तो उसको कॉलिन के साथ अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैंने क्लीन किया है। ये देखिए, ये जो वो बास्केट है जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस बास्केट में मैं अपने ये सारे सिंथेटिक कपड़ों को रखती हूँ, ड्रेसेस को रखती हूँ, ताकि इसमें कोई रिंकल्स भी ना पड़े, क्योंकि ये रिंकल्स फ्री होते हैं। और इस बास्केट में तकरीबन मेरे ख्याल से 18 या 19 मेरी ड्रेसेस कुर्तीज़ आ जाती हैं। तो इतनी छोटी सी बास्केट में 18-19 कुर्ती को रखना और इतनी छोटी सी जगह में इतने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना, यह एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए, एक ऐसी ही दूसरी भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है जिसमें मैं अपनी कॉटन की कुर्तियों को इसमें प्लेस किया हुआ है। इस ऑर्गेनाइज़र में भी मेरी करीब 15 कुर्तियाँ इसमें आ जाती हैं और ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। ये देखिए, ये जो अलमीरा है उसमें जो भी एक जो ये पार्टीशन बना हुआ है, इन कुर्तियों से पीछे तक का पूरा स्पेस कवर हो जाता है। इसमें जो पीछे रखे हुए कपड़े हैं वो हमें कई बार विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र को बनाकर अगर उसे रखते हैं तो हमारे पीछे वाले कपड़े भी हमें विजिबल होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 और ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजर में मेरी लेगिंग्स रखी हुई हैं और दूसरे में मेरे प्लाजो रखे हुए हैं। जितने भी सूट होते हैं जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं, अपना पैंट, अपने दुपट्टा और अपनी कुर्ती, उन सब सूट्स को मैं इस तरीके से हैंगर में हैंग कर देती हूँ, ताकि ये तीनों ही चीज़ें मुझे हैंगर में ही एक जगह ही मिल जाए, मुझे अलग अलग इनको ढूंढना ना पड़े। तो इन सबको मैंने इस तरीके से हैंगर में हैंग कर दिया है। और ये कुछ भी चीज़ जो नीचे की तरफ लटक रही होती है उसको मैं टाई करके इसको हैंग करती हूँ। देखिए, सेपरेशन के बाद ये कुछ कपड़े डोनेट करने के लिए मैंने बाहर निकाल दिए हैं, जो कि अलमीरा से बाहर आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी पूरी वार्डरोब आज लग चुकी है। आप लोगों के साथ मिलकर मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे मैंने एक कुछ हैंगर का यहाँ पे सेक्शन है, जहाँ पे ये मेरे जितने भी सूट हैं, जिसमें सब में लेगिंग है, उसका पैंट है, उसकी चुन्नी है, वो सारे मैंने यहाँ पे लगाए हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इसकी कुर्ती हो गई, ये इसकी पैंट है और यहीं पे इसकी दुपट्टा है। तो जितने भी इस तरीके के कुर्ते हैं वो मैंने यहाँ पर अपने सूट जो है वो यहाँ पर इसको लगाया है। तो ये मेरे सारे सूट इसी टाइप के हैं। इसी के नीचे यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा ये ड्रेस का जो कवर होता है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। और घर में पहनने की सारी टी शर्ट्स जो कि रिंकल फ्री टी शर्ट्स हैं, इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये टी शर्ट कुछ इस तरीके की हैं, स्पोर्ट्स टाइप की टी शर्ट्स हैं, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। इनको मैंने यहाँ पर रखा है।
यहाँ पे सारी टी शर्ट मुझे विजिबल होती हैं और बहुत इजीली मैं इनको निकाल कर पहन लेती हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे ऐसे टॉप हैं जो कि रिंकल फ्री टॉप है, इसमें रिंकल्स नहीं आता है। इस तरीके के टॉप मैंने यहाँ पे साइड में रख दिए हैं। इसी के पीछे ही कुछ स्पेगेटीज हैं जो कि टॉप के, टी शर्ट्स के, कुर्तीज के साथ मुझे पहनने में इजी रहती है। यहाँ इस वाले साइड में मैंने ये 2 बास्केट्स रखे हैं। जो इस वाले बास्केट में मेरे कुछ पोटली बैग्स, कुछ क्लचर्स टाइप्स कुछ रखा है, और इस वाली बास्केट में कुछ बेल्ट हैं जो ड्रेसेस के साथ आई हैं, कुछ मेरी जीन्स की बेल्ट हैं और मेरे गॉगल्स रखे हुए हैं। इस साइड ये इसी वाले बॉक्स का ढक्कन यहाँ है और उसका बॉक्स यहाँ है। यहाँ इस बॉक्स में मैंने अपनी सारी जीन्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको इजीली मैं आराम से पाइल सिस्टम में ऑर्गेनाइज है ये, और जिसको मैं आराम से यहाँ से निकाल कर पहन लेती हूँ। ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में मेरे सारे ही ट्रैवल से रिलेटेड कपड़े हैं। जब मैं ट्रैवल पे जाती हूँ तो इनमें जो ड्रेसेस हैं, जो शॉर्ट्स हैं, उनको मैं वेयर करती हूँ, इसलिए मैंने इस वाले बॉक्स को थोड़ा पीछे की तरफ और नीचे रखा है। ये कुछ ऑर्गेनाइजर हैं जो मैंने खुद बनाए हैं और इसकी वीडियो मैं आप सबके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे मेरे सारे प्लाजोज हैं जिसको मैंने पाइल सिस्टम से अरेंज किया है। ये सारे प्लाजोज जो है वो सिंथेटिक प्लाजोज है, क्योंकि कॉटन प्लाजोज को अगर हम यहाँ रखेंगे तो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो वो मैंने ऊपर की तरफ हैंग किए हैं। इसके पीछे कुछ मेरी नाइटीज हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन वो मेरी शादी की नाइटीज हैं, इसलिए मैंने उसको अभी तक सेव करके रखा हुआ है। ये एक और ऑर्गेनाइजर है जिसको मैंने ही बनाया है। इस ऑर्गेनाइजर में मेरी सारी कॉटन कुर्तीज रखी हैं। करीब 15 कुर्तियां इस एक बॉक्स में रखी है, जो सारी की सारी विजिबल हो रही हैं, मेरी आंखों के सामने है, और मैं इनको बहुत ही इजीली इसमें से पुल आउट कर सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा और यूजफुल ऑर्गेनाइजर है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस वाले ऑर्गेनाइजर में मेरी सारी लेगिंग्स रखी हुई हैं जो कि मेरी कुर्तियों के साथ यूज में आती हैं। सारी के सारी पाइल सिस्टम में रखी हुई हैं और सब मुझे विजिबल भी हो रही है। और इस बॉक्स का जो लेंथ है वो पूरा पीछे तक जाता है। ये वाला ऑर्गेनाइजर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मेरी कुछ ड्रेसेस हैं जो कि रिंकल फ्री ड्रेसेस हैं, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। मैं ये इसको एक बार यूज करने के बाद इसको पूरा पुल आउट कर लेती हूँ, और इसमें दोनों तरफ इस तरीके से बना हुआ है। तो इसको जब मेरी आगे वाला ड्रेस पूरा वो पिन जाता है, तब मैं इस वाले को इस तरीके से पलट कर लगा देती हूँ, तो मेरे ये वाले कपड़े भी विजिबल हो जाते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ मेरी कुछ ऐसी कुर्तीज हैं जो कि मंदिर जाने में डेली मुझे यूज होती हैं, और ये आयरन करने के बाद मैं अपनी कुर्तीज को यहाँ हैंग कर देती हूँ ताकि वो इजीली मैं वेयर कर पाऊँ। ये कुछ कॉटन के प्लाजो हैं जो कि मैं नीचे इसमें बॉक्स में रखना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसको मैं यहाँ हैंग करती हूँ। नीचे ये एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मेरे सारे कॉटन के ट्राउजर्स हैं जो कि जीन्स के साथ में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये इसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये ऊपर यहाँ पर रखे हैं। पीछे की तरफ मेरे कुछ दुपट्टे रखे हैं जो कि कुर्तीज के साथ मुझे यूज में आते हैं, तो ये दुपट्टे मैं अपनी कुर्तीज के साथ यूज करती हूँ और बिल्कुल ही विजिबल रहते हैं ये। यहाँ कुछ मेरी शर्ट्स और टॉप रखे हैं जो कि बहुत इजीली मैं अपने हैंग कर लेती हूँ यहाँ पे, और इसको तय करने में भी दिक्कत होती है और ये बहुत परेशान भी करते हैं, तो इस तरीके के टॉप को मैं यहाँ पे हैंग करती हूँ। यहाँ मेरे सारे हैंड पर्स और ये बैग्स रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल विजिबल रहते हैं और बहुत इजीली मैं इनको निकाल पाती हूँ। लाइक मुझे ये वाला बैग निकालना है तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। और जो छोटे और भी बैग्स हैं जिनको मैं अंदर रखती हूँ, इनको रोटेट करती रहती हूँ। कभी ये वाले बैग यहाँ होते हैं, कभी दूसरे बैग अंदर होते हैं, तो इनको रोटेशन में मैं यहाँ रखती हूँ। यहाँ मैंने अपनी शादी का चूड़ा यहाँ पे हैंग कर दिया है ताकि मुझे हमेशा अपनी शादी की चीजें याद रहे और मुझे अच्छा लगता है इसको रखना। ये यहाँ पे भी कुछ हुक्स मैंने लगाए हुए हैं जहाँ पे अपना जो पर्स है वो हैंग कर दिया है। कभी एकदम से मार्केट जाना होता है तो इस तरीके से कोई भी पर्स यहाँ पे हैंग हो जाता है और उसको मैं लेकर चली जाती हूँ।
फ्रेंड्स, ये वाले जो सेक्शन है ये बहुत ऊपर है, इसको मुझे सामान रखने के लिए किसी चीज का यूज करना पड़ता है, लाइक स्टेयर्स और चेयर वगैरह का। तो मैं यहाँ पे वो सारा सामान रखती हूँ जो मुझे बहुत ही रेयर कभी यूज में आता है, जैसे कि ये पूजा में पहनने वाला दुपट्टा है, ये मेरे लहंगे हैं। यहाँ पे कुछ मिसलेनियस सामान है जो कि लाइक मेरा कैमरा या चार्जर्स जो बहुत रेयरली कभी यूज में आते हैं। ये मेरी मेकअप किट है, कभी कहीं मैं बाहर जाती हूँ तो उसके लिए चाहिए होती है। यहाँ भी मेरे कुछ बैंगल्स रखे हुए हैं जो कि शादी वादी में ही यूज करते हैं, तभी काम आते हैं। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा हैंकीज वगैरह रखे हुए हैं। पीछे काफी सारे वो पर्स रखे हुए हैं जो कि मैं नहीं यूज करती हूँ, या फिर जो यूज करने भी हैं तो रोटेशन में इसको नीचे ऊपर करती रहती हूँ, तो पीछे वो वाले पर्स रखे हैं। कुछ यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज वगैरह रखी हुई है अलग अलग किट्स में। ये मेरी कुछ हेयर एक्सेसरीज वगैरह है जो कि किट में मैंने बनाकर इसको पीछे की तरफ रखा हुआ है। तो ये जो सामान है इसको मैं कभी ऊपर कभी नीचे चेंज करती रहती हूँ, तो ये सब ऑर्गेनाइज रहता है। सो फ्रेंड्स, हैव अ लुक वंस अगेन बाय अलमीरा। फ्रेंड्स, मानसून में अपने कपड़ों को कैसे बैक्टीरिया फ्री और जर्म्स फ्री रखना है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपने कपड़ों को जर्म्स फ्री और बैक्टीरिया फ्री बनाए रखिएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? होप ये आपकी लाइफ में जरूर हेल्प करेगा। इस वीडियो में आप को कैसे अपने क्लोथ्स को कैटेगराइज करना है, उसके अलग अलग बास्केट्स कैसे बनानी है, इससे आपका टाइम तो सेव होगा ही और आपके पैसे भी बहुत सारे सेव होंगे अलग अलग कपड़ों को खरीदने में। ऐसा ही मेरे साथ पहले होता था, लेकिन जब से मैंने इस ट्रिक को फॉलो करना शुरू किया है मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा ईजी हो गई है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है सो प्लीज प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो बाय बाय।